आप सभी को हमारे चैनल स्टडी टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम अलंकार लेकर आए हैं। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार आते हो, इनके अंतर्गत जो अलंकार आते हैं वो आज आपको हम बताने वाले हैं। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य दो भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार, तथा जहाँ अर्थों के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अलंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: कानन कहिन भयंकर भारी, कानन कहिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम पार बयारी। कानन कहिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम पार बयारी। ये हमारा उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास के अंतर्गत का, मा, का, भा, रा, घ आदि आते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। इनके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भेद: छेका अनुप्रास, वत्वनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अन्यथा अनुप्रास। ये 5 अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। ये हमारे 5 भेद कंप्लीट हुए। अब हमें यमक, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो। उदाहरण: इकली देख के डरी हो, धन देख के डरी हो, खाए विष के डरी हो, घनश्याम मर जाई हो। इकली डरी हो, धन देख के डरी हो, खाए विष की डरी हो, घनश्याम मर जाई हो। ये हमारा उदाहरण है यमक का। अब हमें श्लेष अलंकार लिखना है। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चिरजीवों की जूर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटिए वृष्ण भनुजा के